कि जिंदगी में कुछ चीजें इस तरह से जुड़ी हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे जिंदगी और दिल और मोहब्बत और इश्क और आंसू और शायरी और गजल और तरन्नुम और जनाब मीसम गोपालपुरी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, जहां जहां उर्दू और उर्दू गजल के चाहने वाले हैं, वहां वहां जनाब मीसम गोपालपुरी के चाहने वालों की एक कसीर तादाद है। मोहब्बतों में लोग आगे आ रहे हैं, आप लोग भी पीछे से आगे आना चाहें तो आ जाएं। और ये मुशायरा और मुशायरे का आखिरी हिस्सा बहुत ज्यादा यादगार और कामयाब हो जाए, इस यकीन के साथ मैं जनाब मीसम गोपालपुरी से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और वह मुबारकबाद इस बात की कि शब के इस आखिर पहर में भी आप अपनी मोहब्बतों के साथ और अपनी दुआओं के साथ अपने आए हुए तमाम मेहमान को सुन रहे हैं और उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और आप अपने उर्दू अदब और अदब नवाजी का सबूत फराहम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वक्त नहीं है और आप बिल्कुल सुनने के मूड में हैं। खुदा करे कि ये चंद लोगों में मेरा भी मूड बन जाए, आपकी दुआएं मेरे दामन में भी आ जाएं, तो मैं कम से कम वक्त में कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। हाजिर करता हूं मुलादा फरमाए मतला बतौर ख़ास जहां जहां हज़रात हैं। गलत है कहते हैं जो बाम पर नहीं आया, गलत है कहते हैं जो बाम पर नहीं आया, गलत है कहते हैं जो बाम पर नहीं आया, नजर के सामने रहकर नजर नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा की कसम आपने वाकई हौसला अफजाई करके मुझे ये यकीन दिला दिया कि मीसम भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम मुख्तसर से ज़रूर हैं, मगर हम आपकी शायरी सुनने के लिए इस वक्त बैठे हैं, आमादा हैं। आपकी दुआएं मेरे दामन में आई, मेरे हिस्से में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब फिर पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अशार। गलत है कहते हैं, मगर जिस हिसाब से आपने हौसला अफजाई कर दी है, थोड़ी सी अगर आप अपनी इस हौसला अफजाई के प्रेशर को थोड़ा सा आप और अगर बढ़ा लें तो इंशाअल्लाह आप अपनी नशिस्तों से मेरे अंदर चेंजिंग देखेंगे। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि मैंने भी वाकई इस मतले को फिर दोबारा जो पढ़ा तो पूरी ईमानदारी से, पूरी तवानाई के साथ आपकी खिदमत में पेश किया है। मैं मतला हाजिर करता हूँ। गलत है कहते हैं जो बाम पर नहीं आया, वाह वाह वाह। गलत है कहते हैं जो बाम पर नहीं आया, नजर के सामने रहकर नजर नहीं आया, नजर के सामने रहकर नजर नहीं आया, नजर के सामने। अब शेर मुलादा फरमाए। और आप सब देखिए जितने शोरा यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने भी पढ़ा है, पूरी ईमानदारी से मैंने उनकी वाहवाही की है और उनको दादो तहसीन से नवाजा है। अब अगर वाकई अपना भी कुछ हक बनता है तो इनकी तवज्जो चाहता हूँ, मुलादा फरमाएं। नजर के सामने रहकर नजर नहीं आया, कदम तो रख दिया अहदे शबाब में, लेकिन अरे वाह 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 वाह। कदम तो रख
शबाब में, लेकिन नजर मिलाने का अब तक हुनर नहीं। वाह 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 मिलाने का अब तक हुनर नहीं आया, नजर मिलाने का। अब ये शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। जावेद भाई आपकी समातों के हवाले करता हूँ। बड़ी मोहब्बतों से आपने बज़्म सजाई है, खुदा आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और हमारे दरमियान ऐसे लोग आएँ जो हिंदी और उर्दू के लिए काम करें और इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से ज़िंदगी बसर करने की हिदायत फरमाएँ। मुलाज़ा फरमाए, पूरी तवज्जो। नज़र के सामने रह कर नज़र नहीं आया, शेर मुलाज़ा फरमाए। वो घर से निकला था दौलत कमाने, माँ ने कहा। वो घर से निकला था दौलत कमाने, माँ ने कहा। अभी तलक मेरा लख्ते जिगर नहीं। क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। मेरा लख्ते वाह 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 वाह। जिगर नहीं। क्या कहना क्या कहना। वो घर से निकला था दौलत कमाने, माँ ने कहा। अभी तलक मेरा लख्ते जिगर नहीं आया। मेरा लख्ते जिगर नहीं आया। नजर के सामने रह कर नजर नहीं आया, नजर के सामने। मुलाजा फरमाए। अब इस शेर को मैं खुसूसी तौर पे आपकी नजर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो कैफियत आपकी थी, जो मैंने महसूस किया, उसे कलमबंद कर रहा हूँ। शायद ये शेर आप ही पे सातिर हो रहा है। पूरी तवज्जो और गौर से सुनिएगा। अभी तलक मेरा लख्ते जिगर नहीं आया, किसी ने फेंका ना उस समत एक भी पत्थर। अच्छा, ये माइक से सुन रहे हैं ना आप? माइक से सुन रहे हैं ना? बहुत दूर दूर भी जो लोग बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं, और मैं उन्हें सुनाना नहीं चाहता। मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं जो इस वक्त उर्दू के लिए और माइक की परवाह न करते हुए बिल्कुल सामने और पहली सफ़ों में और दूसरी सफ़ों में बिल्कुल करीब लोग बैठे हैं। इसलिए मैं माइक तो बंद नहीं करूंगा। मैं ये सुनना चाहते हैं तो मैं इन्हीं को सुनाना चाहता हूं, उनको सुनना थोड़ी ना सुनाना चाहता हूं जो अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं। मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो। अब यहाँ से मुलाजा फरमाए। ये अरे वाह, ये देखिए आप, ये है शेर दिल जवानों के लिए। मेरा लख्ते जिगर नहीं आया, अभी तलक किसी ने फेंका ना उस समत एक भी पत्थर। किसी ने फेंका ना उस समत एक भी पत्थर। शजर की शाख पे जब तक वाह 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 वाह। क्या कहना क्या कहना मीसम, वाह 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 वाह। अरे मीसम आ जाओ। अच्छा, सरवेज भाई कह रहे हैं अब सब सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, लिहाजा माइक पर आ जाइए। मैं पढ़ता हूं। असल में मीसम गोपालपुरी का गुस्सा इसी तरह का तेज है। आमतौर पे मुशायरों में जब माइक गड़बड़ करता है तो शायर को पानी पीना पड़ता है। एक मुशायरे में ये पढ़ने खड़े हुए, माइक ने थोड़ी सी गड़बड़ की, इन्होंने एक गिलास पानी लिया, माइक में डाल दिया,
तो मुझे समझ में आ गया था, मैंने कहा ये आदमी माइक के साथ इसका रवैया जो है बहुत खतरनाक रहता है। तो एक बार जरा तालियां वालियां बजाइए ताकि इनका मूड बन जाए। और एक बात का वादा करता हूं आपसे, मीसम गोपालपुरी का कमाल ये है कि ये गजल सुनाते भी हैं और गजल दिखाते भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये गजल पढ़ते पढ़ते आपको दिखाएं भी, तो आपको जरा सा बेदार पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बेदारी का सबूत देना है, और फिर उसके बाद मीसम गोपालपुरी आपको गजल सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। नजर के सामने रहकर नजर नहीं आया, नजर के सामने किसी ने फेंका ना उस समत एक भी पत्थर, शजर की शाख पे जब तक समर नहीं आया, शजर की शाख पे। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए, तवज्जो चाहता हूँ। शजर की शाख पे जब तक समर नहीं आया, हमारा घर तो जलाने को आ गए सब लोग। क्या कहना, वाह 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 वाह। हमारा घर तो जलाने को आ गए सब लोग, हमारा घर तो जलाने को आ गए सब लोग, हमारा घर तो जलाने को आ गए सब लोग, चराग कोई जलाने मगर नहीं। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। चराग कोई जलाने मगर नहीं आया, नजर के सामने रहकर नजर नहीं आया, नजर के सामने रहकर नजर नहीं आया, नजर के साथ। सिलसिले का शेर सुनिए। फ़कत उसी की, सिर्फ मुझे 3 मिनट आपका और चाहिए, मैं ज़्यादा सुनाने वाला आदमी नहीं हूं, मगर 3 मिनट तो बहुत तवज्जो से। फ़कत उसी की गवाही से जान बच जाती। क्या कहना, क्या कहना। फ़कत उसी की गवाही से जान बच जाती, जो मेरी नजरों में था मौत बर नहीं आया, जो मेरी नजरों में था मौत बर नहीं आया, जो जान देने की करता था बात बात में बात, जो जान देने की करता था बात बात में बात, वो अपना वादा निभाने मगर नहीं आया, वो अपना वादा निभाने मगर। सिलसिले का आखिरी शेर। वो अपना वादा निभाने मगर नहीं आया, हुसैन वाला हूँ मुझको ये फख्र है हासिल। वाह 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 वाह। हुसैन वाला हूँ मुझको ये फख्र है हासिल, कभी ज़माने के ज़ेरे असर नहीं आया, नजर के सामने रहकर नजर नहीं आया। मक्ता मुलाज़ा फरमाए। सदा ये आती है सहरा से कैस की मीसम, सदा ये आती है सहरा से, आती है सहरा से
कैस की मीसम सदा ये आती है सहरा से, कैस की मीसम सफर तमाम हुआ फिर भी घर नहीं। वाह 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 वाह। अरे मीसम 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 भाई, मेरे भाई आ जाओ। ये कई गजलों की फरमाइशें हैं और वैसे भी इतने कोहरे में कहाँ जाओगे। हाँ ये मतलब करना भी क्या है। तो अब सुनने वाले मौजूद हैं, सुनाने वाले मौजूद हैं, तो इस कोहरे का मजा लिया जाए। मैं हाजिर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आपका हुक्म है, तामील हुक्म है, मुझे जाहिर सी बात है, मुझे आपने सुनने के लिए बुलाया है और मैं सुनाने के लिए आया हूँ। मुझे कतई इस बात की परवाह नहीं है कि उस वक्त मुझे पढ़ाया जाता जब पूरा मजमा फुल था। नहीं, मैं तादाद के पीछे भागने वालों में से नहीं, तादाद के पीछे भागने वालों में से नहीं। मैं तो उसका चाहने वाला हूँ जिसके साथ सिर्फ 72 थे, मगर वो 72 लाख पे भारी थे। हम तो उनके चाहने वाले हैं। इसलिए अभी आपकी दाद जो मुझ तक पहुंचेगी, ये ऐसा लगेगा ये 10, 12, 15 हज़ार के मजमे की दाद है। बस शर्त यह है कि आप अपनी मोहब्बतों से, दुआओं से मुझे नवाज दें। भाई ने फरमाइश की और हमारे बरादर अजीज़ का ये हुक्म है कि अभी बाराबंकी में मैंने 2-4 कतात पढ़े थे, उसके लिए हुक्म है, मैं हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। नहीं भाई देखो, ठंडी तो मुझे भी लग रही दोस्त। अब आपने इतना एहतियात कर रखा है कि मफलर भी लपेट रखा है, बांध भी रखा है, पगड़ी भी बांध रखी है। मैं तो बिल्कुल, आप ये देखिए, कान भी खुले हैं, सर भी खुला है। और चाहता ये हूँ कि थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बत की गर्माहट अगर मुझे मिल जाए तो मुझे जो है थोड़ा सा जो है ये ऐसा लगेगा कि मैं कुछ आपको सुना सकूँगा। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। मुल्क का अपने, अभी इस वक्त माशाल्लाह आपसे ज्यादा दाद स्टेज दे रहा है, देख लीजिए आप। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता, मेरा दावा है। 4 मिसर और हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। ब्रदर थोड़ी सी मुझे मोहब्बत है आपकी। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, स्मार्ट सा चेहरा है, खूबसूरत से, थोड़ा सा आपकी खूबसूरत समातों के हवाले ये 4 मिसरे, मुलाज़ा फरमाए। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता, गुलशने हिंद को, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से हमने, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। तो जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने। पूरी गैंग बना के आए होगा, गैंग बना के आए होगा तुम लोग।
हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। अच्छा, अब यहाँ से हमारे ब्रदर की एक फरमाइश है गज़ल की। देखिए, मैं इसमें 5-7 शेर हैं, मैं कितने शेर आपको सुनाऊंगा ये बताऊंगा नहीं, और जाहिर सी बात है अगर 5 शेर हैं तो बमुश्किल तमाम 5 मिनट लगेगा, अगर 7 शेर हैं तो 7 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना है। मैं ये आपको बताऊंगा नहीं कि कितने शेर सुनाऊंगा। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप किन मोहब्बतों से सुनेंगे, आप जिस तरह से सुनेंगे उसी तरीके से मैं आपको सुना दूंगा। जैसा तेरा दाल भात वैसा मेरा फातिहा। बिल्कुल आमादा रहिएगा आप। मैं एक मतलब चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। किस कलाम की फरमाइश की थी आपने जी? मैं झूठ, लग तो रहा है सब पढ़वा लोगे सारे शेर, माहौल बना रहे हो। मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना। मैं झूठ नहीं, आप नदीम भाई कह रहे हैं मूड में पढ़ दो, मीसा मूड में, इनका पहले मूड में आना जरूरी। ये मूड में आ जाएंगे तो मैं भी मूड में आ जाऊंगा। मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना। मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, सूली पे चढ़ा देना। फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। मैं झूठ अगर वो, हाँ तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, अभी तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना। फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। फितरत है हसीनों दिल लेके दगा देना। फितरत है हसीनों की। आपकी दाद आ जाएगी, दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। मैं झूठ अगर बोलूं, मुलाजा फरमाए शेर। परवाने को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो। परवाने को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो। परवाने को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो। उम्मीद वफा क्या हो। है काम फकत इनका
जल जल के जला देना, फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा दे पर दो फूल चढ़ा देना। फितरत है, सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। गर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ। नदीम भाई सुनना, गर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ, गर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ, एक जर्रा कमी पाओ, हक देता हूं मैं तुमको, जो चाहे सजा देना, हक देता हूं मैं तुमको। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, जो चाहे सजा दे। मीसम भाई यार ये तो बड़ा काम का शेर है, ये तो मतलब कई बिगड़े काम बनेंगे लोगों के इससे। फिर पढ़ो यार ये शेर, फिर पढ़ो। दिल घर में यार मेरी, भाई मैं डायरेक्ट उसी को नजर न कर दूं, नहीं किसी को भी नजर कर दो। घर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ, हक देता हूं मैं तुमको, जो चाहे सजा देना। फितरत है हसीनों की, एक बार चले आओ, तन्हाई के मौसम में। एक बार चले आओ तन्हाई के मौसम में, चले आओ तन्हाई के मौसम में, एक बार चले आओ तन्हाई के मौसम में, तन्हाई के मौसम में मीसम की वफाओं का तुम कुछ तो सिला देना। वाह वाह, फितरत है हसीनों की। वाह वाह वाह।